गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने मॉडल्स के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। जिस विद्यार्थी ने मॉडल्स का इंट्रोडक्शन नहीं देखा है वो हमारे इस वीडियो के ऊपर के आई बटन को क्लिक करके देख सकता है। उस वीडियो में हमने देखा था कि मॉडल्स नोशन को बताने के लिए उपयोग में ली जाती है। जब मैंने मॉडल्स का इंट्रोडक्शन बताया था कि मॉडल का अर्थ मनोदशा होता है, और उसमें दूसरी बात मैंने आपको ये बताई थी कि इंग्लिश में नोशंस हैं, कंसेप्ट है, जिसको व्यक्त करने में सबसे ज्यादा मददगार जो है वो अपने मॉडल्स हैं। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले कैन का। सबसे पहले अपने कैन मॉडल का डिस्कस करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप हमारे प्रत्येक वीडियो को ध्यानपूर्वक धैर्य के साथ देखते रहिए। हर वीडियो में आप निष्कर्ष निकालेंगे कि जिस वीडियो में हम जो टॉपिक करवा रहे हैं आपको अन्य स्थान पे देखने की जरूरत नहीं है। सिखाया गया टॉपिक आप यहीं सीख जाएंगे, ये हमारी कोशिश है। और आप इस कोशिश में यदि आप एकाग्रचित होकर हमारे साथ हैं तो ये हमारी ये कोशिश सफल रहेगी, आपका लक्ष्य पूरा रहेगा। हम आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले अबिलिटी, ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है अबिलिटी। अबिलिटी शब्द को हिंदी में योग्यता कहते हैं। अब अबिलिटी शब्द को अपने बताने के लिए इसका क्या अर्थ है, सामान्यतः क्या अर्थ है। कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि मॉडल्स का जब यूज करते हैं, मॉडल्स का यूज करते हैं तो अपने सबसे पहले सब्जेक्ट, मॉडल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ये पैटर्न फॉलो करते हैं। ये पैटर्न एक जनरल पैटर्न है जिसको अपने फॉलो किया जा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, ये पैटर्न कैन में लागू है। कैन में इसको लागू किया जाता है 100%। सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में अपने खूब डिस्कशन हो चुकी है पिछले वीडियो में कि सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। मैं एक उदाहरण लेता हूं। आई कैन राइट इंग्लिश। आई कैन राइट इंग्लिश, एक उदाहरण लिया है। ये सब्जेक्ट है, ये मॉडल है, ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आपके यहाँ पे यूज किया सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, जैसे कि अपने ये इसके बारे में फर्स्ट वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। कैन मॉडल आ चुकी है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये इसका तरीका है कि इस मॉडल को अपने यूज कैसे करेंगे, कैन को यूज कैसे करेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बताया था कि ये जनरल पैटर्न है, लेकिन इसमें यह लागू होता है। जहां चेंज होगा वहां पे हम आपसे बात करेंगे कि यहां पे इस पैटर्न को अपने चेंज करेंगे। सामान्यतः जब सेंटेंस राइट की बात आएगी तो आप सब्जेक्ट को पहले यूज करते हैं। आई कैन, वी कैन, यू कैन, ही कैन, राम कैन, सीता कैन। आप कैन शब्द का उपयोग कर सकते हैं, कैन मॉडल का यूज कर सकते हैं। उसके बाद में कोई भी वर्ब जो है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंटेंस, यदि जो सेंटेंस की रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है, उसके मुताबिक आप वर्ब का यूज कर सकते हैं और आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा, व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध हो जाएगा। सबसे पहले ये पैटर्न यूज किया जाता है। सब्जेक्ट, मॉडल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अर्थात मॉडल के स्थान पे कैन आ जाएगा। अपने यहाँ पे कैन को स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले अपने सेंटेंस पैटर्न की बात की है, आपको ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद दूसरी बात करते हैं कि फिर अपना इसका यूज कहां करते हैं, कैसे करते हैं, ये मैंने बता दिया। यहां पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि सभी मॉडल्स जो होती हैं सभी की सभी सहायक्रियाएं होती है। सभी मॉडल सहायक्रियाएं होती है, अर्थात कैन भी सहायक्रिया है। सहायक्रिया का तात्पर्य यह है कि सहायक्रिया क्या बताई थी मैंने आपको, जिसके साथ में नॉट आता है। आर यू ए टीचर? नो, आई एम नॉट ए टीचर। नो, I am not, no, I am not a teacher. Not, I am not, am not, am not, am not. Can you teach English? Can you teach English? यहां पे आप देख सकते हैं एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, you can teach English. You can teach English. This is first sentence you can see. पहला सेंटेंस है, एक स्टेटमेंट है जिसमें आप अफर्मेटिव हाँ वाला वाक्य है, सकारात्मक वाक्य जिसको आप अफर्मेटिव बोलते हो, हाँ वाला बोलते हो, स्वीकारात्मक बोलते हो, कुछ भी बोलते हो। लेकिन यू
यू कैन टीच इंग्लिश। यू सब्जेक्ट, कैन मॉडल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, यू कैन टीच इंग्लिश। और इसका इंटेरोगेटिव करना चाहते हो, कैन यू टीच इंग्लिश, कैन यू टीच इंग्लिश। आपने कैन को बाहर निकाल दिया, व्हाट कैन यू टीच, आपने कैन को बाहर निकाल दिया, क्योंकि सब्जेक्ट से पहले सहायक क्रिया आ जाती है, ऑक्सिलरी वर्ब को बाहर निकालना पड़ता है, ये ग्रामेटिकल रूल है। अब इसका आप नेगेटिव यूज करना चाहते हो, नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हो, यू कैन नॉट टीच इंग्लिश, यू कैन नॉट टीच इंग्लिश। दिस इज द वे हाउ टू यूज कैन मॉडल। कि मॉडल जो कैन मॉडल है उसका सेंटेंस राइटिंग, इफ यू वांट टू राइट सेंटेंस, इफ यू वांट टू कंपोज सेंटेंस, यदि आप सेंटेंस राइट करना चाहते हो, लिखना चाहते हो, यू हैव टू यूज दिस पैटर्न। आपको ये पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, कैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कल मैंने आपको बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कैन के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये पैटर्न है, जिस पैटर्न की अपने बात कर रहे हैं। आप सेंटेंस राइटिंग करना चाहते हैं, आई कैन, राम कैन ईट फूड, राम कैन ईट फूड। एक सेंटेंस में ले रहा हूं, राम कैन नॉट ईट फूड, राम कैन नॉट ईट फूड, कैन राम ईट फूड, कैन राम ईट फूड, व्हाट कैन राम ईट, व्हाट कैन राम ईट। तो आप इस बात को देख सकते हैं, सॉरी। तो इस तरह से कैन मॉडल का उपयोग आप सेंटेंस राइटिंग में कर सकते हैं। कैन इज हेल्पफुल इन राइटिंग सेंटेंस। कैन जो है आपका सेंटेंस राइटिंग में आपकी मदद कर सकता है, आप सेंटेंस राइट कर सकते हैं, इजीली है। पैटर्न आपने बता दिया। अब इसका यूज कहां कहां होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अबिलिटी मैंने आपको कल जो पिछले वीडियो में बताया था कि अबिलिटी, नोशंस को बताने में किसका उपयोग किया जाता है, मॉडल का किया जाता है। और अब आपके दिमाग में ये बात है, जो जिसने पहला वीडियो देखा है उसमें ये बात आ गई होगी कि वो कौन कौन से नोशन है। तुरंत जब मॉडल की बात आती है तब आपके दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए कि वो कौन कौन से नोशन हैं जहां पे इस मॉडल का उपयोग किया जाता है, वो कौन कौन से नोशन हैं। यदि आपके दिमाग में ये बात आ गई तो फिर आप उन नोशंस का नॉलेज प्राप्त करो। सबसे पहला नोशन है एबिलिटी। थोड़ा टाइम लग सकता है, आपके सामने मैं क्लियर कर रहा हूं। एक इंग्लिश में शब्द आता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या अर्थ है इसका? इंग्लिश जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन पे टिकी हुई है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है अपने सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। वी कैन चेंज सेंटेंस, अपने सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। वी कैन चेंज द वर्ड ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के शब्दों को चेंज कर सकते हैं। बट देयर शुड नॉट बी, वहां पे क्या नहीं होना चाहिए, देयर शुड नॉट बी चेंज इन द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का जो मीनिंग है, जो सेंस है, जो सेंस ऑफ द सेंटेंस, वो नहीं बदलना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन पे टिकी हुई है। अपने यहां पे जितना भी डिस्कशन करेंगे, जितने रूल्स फॉलो करेंगे, आप ये देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। अपने एक सेंटेंस को 5 प्रकार से लिख देंगे। यदि अपने को इस प्रकार से आ जाता है तो इसका मतलब अपने को इंग्लिश आ गई। ट्रांसफॉर्मेशन पे टिकी हुई है। अपनी ट्रांसफॉर्मेशन अभी करेंगे। नोशन एक जनरल सेंटेंस में लिख रहा हूं आपके सामने। राम, आई एम एबल टू टीच इंग्लिश। I am able to teach English. This is जनरल सेंटेंस, एक जनरल सेंटेंस है। I am able to teach English. एबल शब्द मिल गया। एबल शब्द एबिलिटी को शो करता है, एबल शब्द एबिलिटी को शो करता है। अब आपको ये समझ, एबिलिटी को शो करता है, इट मींस यहां पे यदि कोई मॉडल आएगी तो कौन सी आएगी, कैन आएगी। आप एबल शब्द एबिलिटी को शो करता है और एबिलिटी को शो करता है, और इसका मतलब यह है कि यहां पे कोई मॉडल आएगी तो वो कौन सी आएगी, कैन आएगी। और कैन को यूज करने का तरीका क्या बताया था मैंने आपको, क्या बताया था कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, आई, फिर मॉडल कौन सी आएगी, कैन, मॉडल कौन सी आएगी, कैन। अब इसमें वर्ब कौन सी है, आई एम एबल टू टीच इंग्लिश। कौन सी वर्ब है, टीच। आई कैन टीच इंग्लिश, आई कैन
टीच इंग्लिश, दिस इज द आंसर। अपने सेंटेंस को रीराइट कर दिया, अपने सेंटेंस को दोबारा लिख दिया यूजिंग सुटेबल मॉडल, सही मॉडल का उपयोग करते हुए अपने सेंटेंस को लिखा आई एम एबल टू टीच इंग्लिश। और यदि आपको ये पूछ लिया जाए हाउ विल यू चेंज, आप कैसे इसका परिवर्तन करेंगे, हाउ विल यू ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस, आप सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कैसे करोगे, इसका परिवर्तन कैसे करोगे, आप कौन सी मॉडल यूज करोगे, विच मॉडल विल यू यूज, कौन सी मॉडल आप यहां पे यूज करोगे, तो आपको पता है एबल शब्द मिल गया, एबल से एबिलिटी से बना है, और एबिलिटी में किसका यूज करते हो, कैन का। सब्जेक्ट आई कैन टीच इंग्लिश, आई एम एबल टू टीच इंग्लिश, आई कैन टीच इंग्लिश। इसी प्रकार मैं दूसरे और भी सेंटेंस लेता हूं। एबिलिटी के अंदर बहुत सारी बातें आती हैं, नॉलेज आ सकता है, आपका स्किल आ सकता है, क्लेवरनेस आ सकती है, परफेक्शन आ सकता है, जो बातें आ सकती है अपने उस पर डिस्कशन करते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं और यहाँ पे डिस्कस करते जाते हैं, ज्यादा समय आपका नहीं लेते हुए, लेकिन आप इसको समझते जाइए। नॉलेज की बात है, इफ यू वांट टू शो योर नॉलेज, यदि आप अपना नॉलेज शो करना चाहते हैं, यदि आप अपना नॉलेज बताना चाहते हैं, इफ समवन वांट्स टू शो हिज नॉलेज, यदि कोई अपना नॉलेज बताना चाहता है तो इसके लिए कौन सी मॉडल यूज करेगा, कैन का यूज करेगा, कैन का यूज करेगा। राम नोस हाउ टू स्पीक हिंदी। मान लिया ये सेंटेंस है आपके सामने, राम नोस, राम जानता है हाउ टू आपको पता है एक स्ट्रक्चर होती है, हाउ टू एक स्ट्रक्चर होती है, और वो अपने नॉलेज को, अपने स्किल को, अपना स्किल शब्द है निपुणता, कौशल, अपने स्किल को बताने के लिए हाउ टू स्ट्रक्चर का उपयोग किया जाता है। राम नोस हाउ टू स्पीक हिंदी। अब यहां पे यदि किसी मॉडल का यूज करना है आपको, तो कौन सी मॉडल यूज की जाएगी, कैन, क्योंकि आपके सामने हाउ टू आ गया। हाउ टू एक स्ट्रक्चर है जिसका उपयोग नॉलेज, जिसका उपयोग एबिलिटी, जिसका उपयोग स्किल को बताने के लिए किया जाता है। राम नोस, यहां पे आप कह सकते हैं सब्जेक्ट आपका क्या है, राम, मॉडल कौन सी आएगी, कैन, और वर्ब कौन सी है, स्पीक इंग्लिश। राम कैन स्पीक इंग्लिश, राम नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश, सॉरी हिंदी यहां पे मैंने लिखा है तो एक ही बात है, इसको मैं आपको इरेज कर देता हूं, हिंदी, क्योंकि मैं ट्रांसपोजिशन ऊपर वाले सेंटेंस की कर रहा हूं हिंदी। ये लो, राम नोज हाउ टू स्पीक हिंदी, राम कैन स्पीक हिंदी। यू कैन रीराइट द सेंटेंस, आप सेंटेंस को रीराइट कर सकते हैं यूजिंग करेक्ट मॉडल का यूज करते हुए। हाउ टू किसको शो करता है, नॉलेज को शो करता है। नॉलेज वर्ड आपको सीधा भी मिल सकता है, नॉलेज जो वर्ड है वो आपको सीधा मिल सकता है। राम he has knowledge to drive a bike. He has knowledge to drive a bike. He has, तो यहां पे उसको नॉलेज है किस चीज का, एक बाइक को ड्राइव करने का। अब आप यहां पे कर सकते हैं he can, वर्ब क्या है यहां पे, ड्राइव ए बाइक, he can drive a bike. You can see, आप देख सकते हैं नॉलेज जो वर्ड है शोस एबिलिटी, ये किसको दर्शाता है, एबिलिटी। ये नॉलेज जो है वो अपनी एबिलिटी तो होती है, तो नॉलेज वर्ड आपको कहीं मिलता है तो भी एबिलिटी को शो करता है। इसी प्रकार नेक्स्ट सेंटेंस अपने ले लेते हैं, और सेंटेंस भी ले लेते हैं, उन सेंटेंस पे डिस्कस करें। टैलेंट शब्द आपको मिल सकता है, टैलेंट का मतलब क्या होता है, योग्यता, प्रतिभा। टैलेंट शब्द, राम हैज टैलेंट to compose poetry। ये लो,
राम हैज टैलेंट टू कंपोज पोएट्री। राम में वो टैलेंट है कि वो पोएट्री को कंपोज कर सकता है, लिख सकता है। आप यहां पे देख सकते हैं टैलेंट शब्द, टैलेंट, राम टैलेंट किसको शो करता है? एबिलिटी को शो करता है। टैलेंट का मतलब क्या होता है? प्रतिभा, उसकी योग्यता अर्थात एबिलिटी। और एबिलिटी को बताने के लिए किसका? कैन का। कैसे यूज करते हैं? राम कैन कंपोज पोएट्री। ये लो, अपने इसको रीराइट कर दिया। राम हैज टैलेंट टू कंपोज पोएट्री, राम कैन कंपोज पोएट्री। टैलेंट वर्ड में मिल सकता है, स्किल वर्ड मिल सकता है। स्किल का तात्पर्य क्या है? स्किल, आप में कोई कुशलता है, आपका कोई टैलेंट है, आप स्किल है, कोई काम करने में दक्ष है, तो राम हैज स्किल टू कुक फूड। मान लिया राम कुकिंग कर सकता है, बढ़िया भोजन बना सकता है, दैट इज स्किल। ये स्किल है, ये उसकी योग्यता है। अब अपने इसको रीराइट करेंगे। कैसे करेंगे? राम कैन कुक फूड। राम कैन स्किल क्या है? उसकी योग्यता है। स्किल क्या है? योग्यता है। हर एक अपना अपना स्किल होता है। कोई कारपेंटर है, उसका अपना स्किल होता है, कुकिंग का अपना होता है, ड्राइविंग का अपना, हर एक का अपना अपना स्किल हो सकता है। और स्किल क्या होती है? एबिलिटी होती है। तो स्किल शब्द आपको मिल सकता है। आपको परफेक्शन शब्द मिल सकता है। परफेक्शन, एक्सपर्ट। राम इज एक्सपर्ट इन स्पीकिंग इंग्लिश। Now you can see Ram is expert in speaking English. राम एक्सपर्ट है, दक्ष है किसमें? इंग्लिश बोलने में। आप यहां देख सकते हैं इन शब्द है, इन एक प्रीपोजिशन है, इनका यूज किया। आपको पता है जनरली ये होता है टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। रेस्ट ऑफ प्रीपोजिशन, बाकी जो बचे हुए प्रीपोजिशन है, उसके बाद कोई वर्ब आती है तो जनरली उसके साथ आईएनजी आता है। तो ये आपके सामने पैटर्न है। राम इज एक्सपर्ट इन स्पीकिंग इंग्लिश। राम कैन स्पीक इंग्लिश। राम इज एक्सपर्ट इन स्पीकिंग। एक्सपर्टनेस को शो करता है। इसका मतलब वो क्या है? उसकी एबिलिटी को शो करता है, उसके टैलेंट को शो करता है, उसके नॉलेज है, तभी वो एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट शब्द मिल सकता है आपको। परफेक्शन शब्द मिल सकता है। राम इज परफेक्ट इन राइटिंग करेक्ट इंग्लिश। राम इज परफेक्ट इन राइटिंग करेक्ट इंग्लिश। परफेक्ट, राम परफेक्ट है, निपुण है, प्रवीण है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? राम कैन राइट करेक्ट इंग्लिश। ये ग्रामेटिकल अपने रूल है। इनके बाद आईएनजी लगाया मैंने यहाँ पे, लेकिन आपको पता है यहाँ पे सब्जेक्ट है, मॉडल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी। राइटिंग का क्या कर दिया? राइट कर दिया, क्योंकि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अपने इसको कर चुके हैं। एबिलिटी में कितनी बातें की अपने? टैलेंट, नॉलेज, स्किल। एक अपने स्ट्रक्चर भी डिस्कस की, कौन सी? हाउ टू स्ट्रक्चर भी अपने डिस्कस की। तो एबिलिटी, पहला नोशन अपने जो यहां डिस्कस किया वो है एबिलिटी। दूसरा नोशन अपने डिस्कस करते हैं कैपेसिटी क्या होता है? कैपेसिटी, क्षमता। दूसरा नोशन कैपेसिटी को बताने के लिए कैन का उपयोग करते हैं। कैपेसिटी, क्षमता, हिंदी में क्षमता कहते हैं, और क्षमता। राम इज स्ट्रॉन्ग, मान लिया कोई राम स्ट्रॉन्ग है, राम इज स्ट्रॉन्ग।
he is capable to lift this box he has capacity, इसी सेंटेंस को दोबारा लिख रहा हूं, he has capacity to lift this box। मैंने इसी सेंटेंस को दोबारा लिख दिया। ये बेसिक सेंटेंस है, राम इज स्ट्रॉन्ग एंड सेकेंड सेंटेंस इज ही इज केपेबल टू लिफ्ट दिस बॉक्स। या आप इसी सेंटेंस को, मैं कैपेसिटी शब्द का उपयोग कर, केपेबल का मतलब कैपेसिटी है और केपेबल, उसके बाद आप देख सकते हो ही हैज कैपेसिटी टू लिफ्ट दिस बॉक्स। अब इसका यदि आप यहां पे कैपेसिटी शब्द आ गया, ही इज केपेबल, ही हैज एनर्जी, आप एनर्जी शब्द मिल सकता है, आपको पावर मिल सकता है, ही हैज पावर, ही हैज स्ट्रेंथ, पावर, एनर्जी, ऐसे शब्द मिलते हैं तो वो किसको दर्शाते हैं? कैपेसिटी को दर्शाते हैं। और कैपेसिटी को बताने के लिए अपने किसका यूज करते हैं? कैन का यूज करते हैं। तो अब इसका क्या करेंगे? अब इसका अपने जब ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। कैपेसिटी, अपने दो नोशन डिस्कशन कर लिए, एबिलिटी, कैपेसिटी। तीसरा नोशन करते हैं, और तीसरा नोशन क्या है? पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी संभावना को कहते हैं, संभावना। पॉसिबिलिटी एंड इम्पॉसिबिलिटी। मैं आपको ये बता दूं कि दो बातें हैं, पॉसिबिलिटी एंड इम्पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी कौन सी है? यदि थिक पॉसिबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है तो आप वहां पे किसका उपयोग कर सकते हैं? कैन का उपयोग कर सकते हैं। थिक पॉसिबिलिटी है यानी आकाश में घने बादल हैं, देयर आर थिक क्लाउड्स इन द स्काई। आकाश में घने बादल हैं, देयर आर थिक क्लाउड्स in the sky, it's possible that it will rain। आप इसमें बेसिक सेंटेंस देखिए, there are thick clouds, आकाश में घने बादल हैं, तो बरसात तो होगी ना, बरसात तो होगी। यदि घने बादल हैं तो संभावना यही है कि बरसात होगी। अब इसका यूज कैसे करोगे? आप पॉसिबल शब्द देख सकते हैं, यहां पे पॉसिबल शब्द देख रहे हैं, इट कैन रेन, थिक पॉसिबिलिटी है, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है। मान लिया सड़कें टूटी पड़ी हैं, रेलवे है वो, उसको जरूरत है, मरम्मत की जरूरत है, और फिर आप ये कहते हैं कि रेलवे ब्लॉक हो सकता है, रेलवे कैन बी ब्लॉक हो सकता है, कैन बी ब्लॉक। तो रेलवे ब्लॉक हो सकता है, क्यों हो सकता है? क्योंकि उसको मरम्मत की जरूरत है। कोई थ्योरेटिकल होता है जिसके पीछे रीजन हो, थ्योरी हो, सिद्धांत है, कोई चीज खराब है तो वो ब्लॉक हो सकती है। यदि ऐसी कोई संभावना है, थिक पॉसिबिलिटी है, तो वहां पे आप कैन का उपयोग कर सकते हैं। इम्पॉसिबिलिटी शब्द मैंने लिखा है, इम्पॉसिबिलिटी आगे भी मैं डिस्कस करूंगा आपसे, मे का उपयोग भी डिस्कस करूंगा। इम्पॉसिबिलिटी जहां कैन नॉट का उपयोग हुआ है, यदि इम्पॉसिबिलिटी शब्द आपको कहीं मिलता है और वहां पे आपको किसी मॉडल का यूज करना है, तो कौन सी मॉडल का यूज करोगे? कैन नॉट का करोगे। किसको करोगे? कैन नॉट का। यदि आपको इम्पॉसिबिलिटी शब्द मिलता है तो यू हैव यूज ओनली कैन नॉट। आपको कैन नॉट शब्द का उपयोग करना है टू शो इम्पॉसिबिलिटी। मान लिया राम मेहनती नहीं है, राम इज वेरी लेजी, बहुत ही आलसी है, राम इज वेरी वीक इन इंग्लिश, बहुत ही वीक है इंग्लिश में, और फिर वो बहुत बड़ी परीक्षा दे रहा है, तो आप क्या कहोगे?
इट्स इम्पॉसिबल। राम इज वीक इन इंग्लिश, वेरी वीक इन इंग्लिश, इंग्लिश में बहुत वीक है, बहुत वीक है, वो पास नहीं हो सकता। इट्स इम्पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल दैट he will pass, he will pass, it's impossible that he will pass। impossible, impossible से तात्पर्य क्या है, क्या मतलब, इम्पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, इम्पॉसिबिलिटी को। तो इम्पॉसिबिलिटी को बताने के लिए किसका यूज करते हैं, अपने कैन नॉट का। तो यहां पे इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसको आप रीराइट करोगे तो क्या हो जाएगा, he cannot pass, he cannot pass। यदि आपको इम्पॉसिबिलिटी मिलता है तो वहां पे किसका यूज करना है, कैन नॉट का करना है। एक अपने दो सेंटेंस होते हैं, एक इंटेरोगेटिव, दूसरा नेगेटिव। इफ कैन इज यूज्ड इन corresponding sentences, interrogative and negative। यदि दो सेंटेंस है, एक इंटेरोगेटिव है और दूसरा उसका आंसर में आ रहा है नेगेटिव, तो ऐसे सेंटेंस वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैन इट बी ट्रू, कैन इट बी ट्रू, क्या ये सच हो सकता है, नो इट कांट बी ट्रू, इट कांट बी ट्रू। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जोड़ा है। कैन इज यूज्ड इन कॉरेस्पॉन्डिंग इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। यदि दो सेंटेंस ऐसे आते हैं, एक इंटेरोगेटिव है, दूसरा उसका आंसर जो है उसके उसी से संबंधित यदि है और वो नेगेटिव है, तो ऐसे सेंटेंसेस में कैन का उपयोग किया जाता है। आप इस एग्जांपल को देख सकते हैं, कैन इट बी ट्रू, कैन राम पास, नो राम कांट पास। तो इसका मतलब ये हो गया, यहां पे किसका उपयोग होगा, कैन का होगा। ये उसके बाद अपने बात करते हैं, कितनी बातें अपने करनी, एबिलिटी, कैपेसिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन की बात करते हैं। परमिशन नंबर 4, परमिशन। परमिशन, परमिशन क्या होती है, अनुमति होती है, अनुमति, हिंदी में अनुमति कहते हैं, अनुमति, परमिशन, अनुमति, अनुमति, परमिशन। सामान्यतः अपने जब फॉर्मल बात होती है, जब किसी ऑफिस में जाते हैं तो आप क्या बोलते हो, मे आई कम इन सर, क्या आप कैन आई कम इन सर बोलते हो, नहीं बोलते हो। तो फॉर्मली मैं आपको ये बता दूं कि फॉर्मली अपने जब परमिशन प्राप्त करनी होती है, टू गेट परमिशन, अपने यूज करते हैं तो मे का यूज करते हैं। परमिशन देने के लिए यू आर अलाउड टू गो, यू आर अलाउड टू गो, यू आर अलाउड टू गो, ये सेंटेंस आ गया, यू आर अलाउड टू गो। इसका तात्पर्य क्या है, यू कैन गो, यू कैन गो, यू आर गिवन परमिशन टू गो, यू आर गिवन परमिशन टू गो, यू आर परमिटेड टू गो। इसका तात्पर्य ये है, इसका अर्थ ये है कि आपको जाने की अनुमति दी जाती है। परमिशन देने के लिए अपना इसका यूज करते हैं, परमिशन नंबर 4 पॉइंट, परमिशन। नंबर 5, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। इनफॉर्मल रिक्वेस्ट क्या होती है, आप घरों में रहते हैं, अपने बहन भाई से बात करते हो, अपनी माता से बात करते हो, जब घर में बात करते हो, अपने अपनों से बात करते हो, जहां अपनत्व होता है वहां पे हम इनफॉर्मल होते हैं। और जब किसी ऑफिस में जाते हो, कहीं हम दूसरे लोगों से बात करते हो, वहां फॉर्मल हो जाते हो। ये फर्क है, ये अंतर है। इनफॉर्मल रिक्वेस्ट होती है तो आप अपनी मम्मी को भी कह सकते हो, मम्मी को कह देते हो आप, सामान्यतः बच्चे कह देते हैं, कैन यू गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ए ग्लास ऑफ वाटर, वाटर। अब मम्मी कैन यू गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। आप यहां पे ये देख सकते हैं कि कैन का उपयोग किस लिए किया, रिक्वेस्ट है, लेकिन किससे कर रहे हो, मम्मी से।
कैन यू गिव मी। तो इस प्रकार अपने डिस्कशन की कैन मॉडल के बारे में। कैन मॉडल जो है कौन कौन से कंसेप्ट बताने के लिए, अबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, आपने ये देखा पॉसिबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी में थिक पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी, कैपेसिटी, कैपेसिटी के लिए, परमिशन के लिए, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए। मोस्टली कैन इस तरह से उपयोग की जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपको हमारा ये टॉपिक पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।